वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एंड में बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और ऐसी चीज़ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। क्योंकि मैंने इसमें फीड में बहुत ज़्यादा वर्क किया है कुछ ही दिनों में, तो फीड की बहुत सारी चीज़ें मैं जान गया हूँ। ऐसी चीज़ें जान गया हूँ जो तकरीबन बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों ने इस पर फोकस ज़रूर करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डिश न्यूज़ इन्फो। उम्मीद है दोस्त जहाँ पे होंगे खैरियत से होंगे। आज मेरे पास कुछ LNBs हैं, जैसे कि ये LNB आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी। इसके कहते हैं जी फीड पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरे पीछे फीड लगी हुई है। इसके बाद मेरे पास ये इक्वलिंग की टाइगर की ओरिजिनल LNB मौजूद है। ये भी 12K में है और ये भी 12K में है। ये लो फ्रीक्वेंसी नहीं उठाती, ये लो फ्रीक्वेंसी उठाती है। ठीक हो गया। अभी जो रिसेंटली मेरे पास सिग्नल चल रहा है वो सिग्नल आपको दिखा देता हूँ। अगर तो इन दोनों में से ये LNB खुसूसन इसकी बड़ी चर्चा है, इसकी बड़ी बातें हो रही है। अगर तो ये LNB इस फ्रीक्वेंसी को जो मेरे पास अभी रिसेंटली वीक आ रही है उठा लेती है तो फिर नो डाउट ये अच्छी है, और अगर ये उठा लेती है तो ये अच्छी है। अगर ये दोनों नहीं उठाती, तीसरी पे ऑलरेडी नहीं आ रही, तो इसका मतलब मेरे पास कवरेज इसकी अच्छी नहीं है। मुझे मज़ीद थोड़ा सा डी साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। LNB में इशू नहीं है। अगर तो जो मेरे पास रिसेंटली सिग्नल आ रहा है ये कम होता है, डिक्रीज़ होता है, तो फिर इस LNB में कोई ताकत नहीं है। ये चीज़ नोट करने वाली है, तो ये चीज़ वीडियो में देखिएगा। सिग्नल आपको दिखा देता हूँ। 40-60 वर्टिकल 30,000 इसके सिग्नल मेरे पास थोड़े से कम आ रहे हैं। अगर मैं इस LNB को एडजस्ट करूं जो ऊपर लगी हुई है तो ये सिग्नल मेरे पास ईज़िली पूरा हो जाएगा, मुश्किल कोई नहीं। जस्ट आप लोगों को दिखाना है कि क्या ये जो जितना 77 आ रहा है इस पे हमें 77 से ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, और इसका क्या रिज़ल्ट रहता है इस दौरान। तो हमारे पास ये DK बोर्ड भी पड़ा है। DK बोर्ड ये फिटिंग किसी और रिसीवर में हुई है लेकिन है DK बोर्ड। इस तरफ हमारा ये फाइंडर भी ऑन है, तो इस तरफ स्टार सेट का भी पड़ा हुआ है। मटेरियल हमारे पास पूरा है। ऊपर आप देखें तो बादल छाए हुए हैं, बस बारिश ना आए इस प्रोसेस के दौरान। तो आपको अभी फटाफट सबसे पहले इस LNB को लगा के कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी पहले LNB लगी हुई थी, इसको आप देख सकते हो। ये 1450 है, 950 1450। ठीक हो गया। इसी तरह की है जिस तरह की ये है। अभी इसमें तार लगा लेते हैं। इसको मैंने उसी तरह लगा दिया जिस तरह वो लगी हुई थी, और सिग्नल अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास अभी हॉरिजॉन्टल में लगी है, हॉरिजॉन्टल में लगाया। जब वर्टिकल में लगाऊंगा तो वर्टिकल का रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मेरे पास इसके 77% सिग्नल आ रहे थे, उससे ये देखें 77 78 हो रहे थे। तो यहाँ पे इसका स्टेबल 76 to 78 हो गया है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट इसकी 2% की है। तो आगे आपको कोई और फ्रिक्वेंसी दिखा देता हूँ, या IMG एशिया वाली हम देख लेते हैं, उसमें हमारे पास कितना सिग्नल आ रहा है। वो काफ़ी मेरे पास स्ट्रॉन्ग है। ये देखें, इसका मेरे पास सिग्नल 87 88 आ रहा था, तो यहाँ इसका सिग्नल कम हो गया है। तो ये कम हो के हमारा आ रहा है, आपके सामने ही है, आप देख भी रहे हो। इसका सिग्नल ये देखें, ये तकरीबन 60 पे जा रहा था, ये भी वीक हो गया है। तो इससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ बज़ाहिर, सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी के थोड़े बहुत एडजस्ट हुए हैं। और इसको अगर मैं मैक्सिमम करूं तो ये इसी के बराबर, ये जो LNB हमारी लगी हुई थी इसी के बराबर जाके क्लियर हो जाएगी। मतलब क्लियर वो इससे पे भी हो जाती है, जस्ट एज इट इज़, जैसे लगी हुई थी वैसे मैंने लगाई है। तो अभी तक इसका कोई हमें बेनिफिट अच्छा नज़र नहीं आया। ओवरऑल हम इसको कंपेयर करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली इसकी पोजीशन क्या है। अब ये लगाते हैं एज इट इज़ पोजीशन में चेक करेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि क्या ये 78 को 80% करती है या नहीं करती। तो ये लगा के भी फटाफट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मुकम्मल कंपेयर बाद में करेंगे। फ़िलहाल इसको एज इट इज़ चेक करते हैं। एज इट इज़ में ये डबल पिन LNB आप देख सकते हैं, मैंने लगा दी है, और ये तार हमारी ट्रैकलिस्ट फाइंडर में आ रही है, और सिग्नल आप देख सकते हैं वही 76 to 78 पे जा रहा है। तो चूँकि वो जस्ट मतलब बग़ैर फीड हारन के लगी है, तो इससे सिग्नल थोड़ा मेरे पास कम आएगा। सिग्नल अगर मैंने यहाँ एक्सटेंड करना है तो फीड हारन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन चूँकि फीड हारन मैं इसलिए यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने साथ में एशिया लगाई हुई है। तो कटा हुआ फीड हारन मुझे यूज़ करना पड़ेगा, वो भी करके लेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ सिग्नल देखते हैं IMG एशिया वाली फ्रिक्वेंसी का, जो हमने वहाँ देखा था। तो ये देखें, वो दे रहा था 83% और ये 84 85 पे जा रहा है। मतलब एज इट इज़ मैंने अब इसको कंपेयर किया, इस पे मैंने फुल मेहनत नहीं की हुई। एक फुल मेहनत करूं तो फिर सिग्नल मेरे पास और भी इम्प्रूव होगा। 85 ये मेरे पास यहाँ पे रिसीव हो रहा है, ये नज़र आ गया आपको। अब जो मेरे पास ऑलरेडी ये पहले LNB लगी थी, इसको लगाऊंगा एज इट इज़ और चेक करूँगा कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है।
ठीक हो गया। सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी पे चेक करेंगे, इसके बाद जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है जिस पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंपेयर करके आपको दिखाया उस पे करेंगे और देखेंगे क्या हमें कोई बेनिफिट इसका मिलता है या नहीं। तो फटाफट ये करके देख लेते हैं। यहाँ से आपको सही नज़र आ रही होगी 3.7 लो फ्रीक्वेंसी, ये भी सपोर्ट नहीं करती। तो ये आप देख लीजिए 60 dB इसका गेन है। तो लेट्स सी क्या बनता है। एज इट इज़ ये उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है, जैसे लगी थी वैसे ही मैंने इसको लगा दिया। ये देखिए जो अभी आपको स्टार ट्रैक की सेट ट्रैक के अंदर दिखा रहा था वो वाली लगी हुई है। ठीक हो गया, एज इट इज़ है। अभी इसके सिग्नल आप देखें 86% चले गए हैं। अब वो जो दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3960 वाली है उसको चेक कर लेते हैं। लेट्स सी क्या हमें यहाँ इसका बेनिफिट मिलता है। तो ये आपके सामने है, तीनों LNB हमने एज इट इज़ लगा के कंपेयर की है, तो तीनों पे सिग्नल एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब यही है कि हमें यहाँ LNB अपना बेनिफिट पूरा दे रही है। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट साइज़ है वो कम है। ये देखें इसकी 87 पे चले गए हैं। ये LNB उन दोनों से ज़्यादा सिग्नल दे रही है। ये आपने भी देख लिया है, आपको भी अंदाज़ा हो गया है। यहाँ एक और फ्रीक्वेंसी है वो आपको दिखा देता हूँ उसके कितने आ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी ये रही, ये फ्रीक्वेंसी इसके हमारे पास 46 आ रहे थे, अब देखें 60 पे चली गई है। तो कितना इससे सिग्नल इंक्रीज़ हो गया, काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है इस LNB से। अभी ये लगाऊंगा तो फिर काम हो जाएगा। अभी वर्टिकल में लगाता हूँ और अगर इस पे बेनिफिट हुआ तो मैं आगे मुकम्मल कंपेयर की वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो फिर ये इसी चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड साइज़ है वो कम है। अगर रिक्वायर्ड साइज़ ठीक हो तो मेरे पास ये तीनों एक जैसी LNB मतलब एक जैसे सिग्नल दे रही है। ये अभी मैंने सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया है। जब पूरी सेटेलाइट को करूँगा तो फिर मज़ीद नतीजे निकलेंगे और वो आपको लाजमी देखने होंगे। वर्टिकल स्विच कर दिया है, ये रही LNB ऊपर आपको लगी हुई नज़र आ रही होगी। तो इस फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास वीक आ रहा था तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये आपको एक और फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास PSL वाली है, ये तो नहीं आती। इसका तो जो मर्जी कर लो, ये इसके सिग्नल मेरे पास नहीं आते। ठीक हो गया, और इसको ओरिजेंटल करके देख लेते हैं। ये देखिए इसके भी आ रहे हैं 60%, बहुत कम है, अभी सिग्नल वीक है इस फ्रीक्वेंसी के। तो जिसके देखने हैं वो चेक कर लेते हैं। इसको ओरिजेंटल कर लेते हैं फटाफट। ये हो गया ओरिजेंटल, और ये देखें इसका 76 हो गया है। अभी प्लेट लगा के इसको कवर करके चेक कर। फाइनली इस LNB का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है इस LNB का। बहुत ही अला क्वालिटी की LNB है, लेकिन बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जिनके सिग्नल ये वीक कर जाती है। 3 से 4 फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल वीक कर रही है, बाकी ठीक है। ओवरऑल कंपेयर कर लिया ओवरऑल बहुत टाइम लग गया है। बिल्कुल ओके LNB 2 से 3 फ्रीक्वेंसी के सिग्नल इसने कम कर दिए जो उस पर आ रहे थे। बाकी जो उस पर जितनी परसेंटेज आ रही थी उससे इसकी 3-4% मेरे रिसीवर के हिसाब से ज़्यादा आ रही है। अगर आप प्रोटोकॉल या 1506 लगाएंगे तो उसमें 10% इसकी एक्स्ट्रा है। तो LNB काफ़ी कमाल की है। मैंने फाइनली लगा दिया। 3 फ्रीक्वेंसीज पे कंप्रोमाइज़ मैंने कर लिया, लेकिन इसको लगा दिया क्योंकि वो 3 अगर मैं क्लियर करता था तो जो बाकी की 6-7 फ्रीक्वेंसीज थी उनके सिग्नल फिर वीक हो रहे थे। तो मेरा ये डाइजेक 8 पिन वाला है, यहाँ भी डाइजेक लगा है, फिर नीचे भी डाइजेक लगा है। इस वजह से भी सिग्नल बहुत वीक होता है, तो इस वजह से मैंने ये LNB लगा दी है। उम्मीद है अच्छा काम करेगी। नीचे आपको दिखाता हूँ। नीचे आ चुका हूँ मैं, और ये दोनों फीड के सिग्नल आप देख लें। ये आजकल इस पे फीड चल रही है PSL की, और इसके सिग्नल देखें 57% आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसी LNB की वजह से आ रही है। स्टार सेट है पर है, सिग्नल ज़्यादा लेता है एक्सट्रीम 2200। इसके बाद ये स्टार सेट 99 वेगा पड़ा है, ये भी अच्छे सिग्नल मतलब कम सिग्नल पे भी चल जाता है। टाइगर T20 रेजर, इस पे ये जो सिग्नल यहाँ शो हो रहे हैं 57 64 शो होंगे। हर पे अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है सिग्नल की। दूसरी फीड है वो भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वर्ल्ड फीड के नाम से है। अगली फीड आपको दिखा देता हूँ। ये रही दूसरी फीड DF वाली डायरेक्ट फीड। तो ये डायरेक्ट फीड लगा लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ये है और इसका सिग्नल ये आप देख सकते हैं 64% आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है मेरे पास जो नई LNB जो मैंने आपको ऊपर लगा के दिखाई है, जिसको मैंने टेम्परेरी कंपेयर किया था, एज़ इट इज़ कंपेयर किया था, और फिर सेटिंग करके जब लगाई है तो ये हाल है। एंड जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि फ़ीड के रिलेटेड आपने अगर फीड चलानी है और आपके पास 5.5 फुट की डिश है तो सिंपली आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि फीड आ रही है वर्टिकल में। जैसे आप C बैंड की LNB एशिया पे सेट करते हो वर्टिकल में,
सेम टू सेम उसी पोजीशन में आप 100 पे भी सेट करोगे तो आपने जो वर्टिकल वाली फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो वर्टिकल को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर तो आपके पास वर्टिकल में उन फ्रीक्वेंसीज़ का सिग्नल अच्छा नहीं आ रहा और हॉरिजॉन्टल में अच्छा आ रहा है तो आप LNB को एच पे, जैसे आप पार्क साइड पे लगाते हो ऐसे एच पे है, वीडियो में भी मैंने दिखाया है। तो एच पे लगा के उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ का जो आपके पास वर्टिकल में चल रही थी उनको हॉरिजॉन्टल करके उनका सिग्नल स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब भी आप इनका सिग्नल स्ट्रॉन्ग करेंगे आप देखेंगे कि जब भी फीड रात को 7 बजे स्टार्ट होगी, 5 बजे 5:30 बजे फीड इजीली आ जाती है। तो इस टाइम में जब भी आप अपने रिसीवर को ट्यून करेंगे या फीड की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके पास उसका सिग्नल आ रहा होगा 5.5 फुट के डिश पे। करना क्या है कि वर्टिकल को, क्योंकि आप फीड की खातर लगा रहे हो तो वर्टिकल को स्ट्रॉन्ग करना है, या LNB हॉरिजॉन्टल में लगाते हो तो हॉरिजॉन्टल को स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी फ्रीक्वेंसीज को आपने छोड़ देना है वर्टिकल वाली, जैसे कि 3784 वर्टिकल 3600 है। इसको जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो, आपकी फीड 100% चलेगी, इसकी गारंटी मेरी। थैंक यू जी।